देखिए, आज की जो वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप बहुत ध्यान से सुनिए। फ्लाइट जेट के जो इंजन होते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बतला रहा हूँ डिटेल से। और मैं आपको शो कर रहा हूँ कैसे होते हैं, कैसे हवा सक करते हैं, कैसे इग्निटेड होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आप डिटेल्स देखिए, आप गौर से देखिए कैसे होते हैं। तो देखिए, फ्लाइट के जो पंख होते हैं, जो इंजन होते हैं, उसमें 6 लेआउट होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शो, आप देखिए, सबसे पहले ह्यूज फैन होते हैं, बहुत बड़ा फैन होते हैं। जो सबसे पहला फैन होता है जिसके हवा, और जो हवा खींचता है 1.5 टन पर सेकेंड हवा खींचता है। जो ह्यूज फैन होता है उसके जो हवा, वो जो हवा खींचता है, वो एयर जो खींचता है, सक करता है 1.5 टन पर सेकेंड हवा खींचता है। और किलोमीटर के देखा जाए तो 310 से लेकर 620 माइल पर आवर हवा खींचता है, जो ह्यूज फैन होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शो कर, आप देखिए, उसके बाद 3 लेआउट का एक फैन होता है जिसका नाम है लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, जो हवा खींचता है पहले फैन से लेकर दूसरे फैन में लाते हैं। उसके बाद होते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है, जिसकी टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री होता है 600 सेल्सियस डिग्री होता है। 600 सेल्सियस डिग्री उसके टेम्परेचर होता है। मैं यहाँ पर शो, आप देखिए, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप देखिए। जो हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है, जो हवा खींचता है 30 स्टेज में होता है, उसकी जो सेल्सियस डिग्री होता है टेम्परेचर की, वो 600 सेल्सियस डिग्री होता है। उसके बाद असल चीज है, उसके बाद है कंबस्टर है। देखिए, कंबस्टर जहां पर फ्यूल और एयर मिक्स होने के बाद इग्निटेड होते हैं, बर्निंग होते हैं। बर्निंग होने के बाद देखिए, यहाँ के जो टेम्परेचर होते हैं वो 2100 सेल्सियस डिग्री होते हैं। 2100 सेल्सियस डिग्री है इसकी टेम्परेचर। यहाँ पर फ्यूल और एयर मिक्स होने के बाद बर्निंग होते, इग्निटेड होते। उसके बाद इसका इसका जो नाम है कंबस्टर है। कंबस्टर में हवा और फ्यूल बर्निंग होने के बाद टर्बिन में भेजते हैं। उसके बाद टर्बिन होता है, टर्बिन जो हाई प्रेशर के होते हैं, हाई प्रेशर टर्बिन जो बर्निंग होने के बाद हवा और फ्यूल बर्निंग होने के बाद वहां पर खींचते हैं, वहां से फेंकते हैं। फेंकने के बाद उसके जो टेम्परेचर होते हैं वहां पर वो 1800 सेल्सियस डिग्री होता है। कोई पर्दा बंदे को चले जाए पंखे के अंदर तो बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक रेजर हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे। यहाँ पर टर्बिन है, हाई प्रेशर टर्बिन। यहाँ पर जो सेल्सियस डिग्री होता है 1800 सेल्सियस डिग्री होता है, ये हाई प्रेशर होता है। इसके बाद लो प्रेशर टर्बिन होता है, जो बर्निंग होने के बाद जहां से हवा फेंकता है हवा खींच लेता है। उसके बाद आखिर में होता है एग्जॉस्ट नोजल, जहां पर बर्निंग होने के बाद और हवा और फिर बर्निंग होने के बाद सब कुछ फेंक देते हैं, और वहां से आने के बाद एग्जॉस्ट होते हैं, वहां से फ्लाइट मूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो मैं यहाँ पर खाका दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ स्ट्रेच दिखा रहा हूँ। आप देखिए, 6 लेआउट होते। पहला होता है फैन जो हवा खींचता है, 1.5 टन हवा खींचता है। किलोमीटर से देखा जाए तो 310 से लेकर 620 किलो माइल पर स्टन होता है। उसके बाद लो प्रेशर कंप्रेसर होता है। उसके बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है, जिसके सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होता है 600। उसके बाद असल होता है वहाँ पर कंबस्टर होता है। कंबस्टर जहाँ पर टेम्परेचर होता है 2100 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ पर फ्यूल हवा मिक्स होने का बर्निंग होते हैं। उसके बाद टर्बिन होता है। टर्बिन 2 तरह का है, एक हाई प्रेशर टर्बिन होता है, उसके बाद लो प्रेशर टर्बिन है। उसके बाद है एग्जॉस्ट नोजल, फ्यूल और हवा बर्निंग होने के बाद वहां से फेंक देते हैं, आखिर से वहां से फ्लाइट मूव करते हैं, फ्लाइट आगे बढ़ते हैं। तो यह इंजन, तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। इस तरह फ्लाइट के जो 2 पंख होते हैं, तो एक इंजन की मैं डिटेल बता रहा हूँ, इसी तरह दूसरे इंजन की भी है। और इंजन को जो स्पीड होता है 3000 RPM होता है। 3000 RPM क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। एक ही मिनट में उसकी जो स्पीड होता है 3000 RPM। इतनी स्पीड से जो इंजन होते हैं मूव करते हैं और फ्लाइट को आगे उड़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और मूव होते हैं। तो इंजन है। अगर आपको पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हैं तो जरूर आप लाइक कीजिए और आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको बस ज़रूरत है इस तरह की वीडियो। ओके, सी यू नेक्स्ट।